व्यक्ति अंदर गया है तो चलो छुड़ाने चलते हैं। अच्छा, मालती अगर वापसी करती है तो कुछ चांसेस है कि आप जो है वरीयता देंगे? पहले आए तो तब तो कोई बात होगी। भाई बन के अंदर क्या कर रहा है, तो स्टूडियो पे सोते थे और भाई बन के साला घर सुतते हैं, तो भाई के नाम पे कलंक है। और मालती अभी भी कह रहा हूँ, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा गेम हो रहा है और तुमको खुद पता है, फिर भी कर रही हो। मालती चौहान ने कहा कि भैया उनको बचा लीजिए क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो उसको बचा लीजिए, उसको कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। बोले कि करो, नहीं मान रही हो तो बाद में देखो आएंगे मेरे ही पास, लेकिन जब पूरा तरफ से टूट जाएंगे, सब लोग मजे लेके छोड़ देंगे तब। ये आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपने गहना चोरी किया, क्या है पूरा मामला? अभी तक गहना नहीं चोरी हुआ था, अब गहना चोरी हो गया। और जहाँ तक के साजिश से दुश्मनी निकाली जा रही है, हम गहना लेक करेंगे क्या? जब हम वहाँ तक गए नहीं है तो गहना लेक करेंगे क्या? और आगे इस पे पूरी बात विष्णु भाई बताएंगे जो कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है। क्या है पूरा मामला, कैसा है? देखिए गहना चोरी का, पहली बात तो मेरा गहना सबसे पहले मालती ही चोरी की है, क्योंकि यहाँ से ले गई है बिना मेरे मर्जी के। और दूसरी बात ये सब है, अगर गहना या तो रखी है या तो दिए है अर्जुन को सब, क्योंकि अर्जुन इसका सप्लायर था, वही सब कुछ करता था, तो अर्जुन को दिए। अगर गहने को लेके कर ये चोरी लगा रहे हैं तो चलो कोर्ट में तो सिद्ध किया ही जाएगा हर चीज़, ऐसा थोड़ी है। और अब बहुत हुआ, अब छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत किए। आज लास्ट बार भी बोले कि करो, नहीं मान रही है तो बाद में देखो आएंगे मेरे ही पास, लेकिन जब पूरा तरफ से टूट जाएंगे, सब लोग मजे लेके छोड़ देंगे तब। ये अभी तक तो ये नहीं बात आई थी, आज ही कैसे आ गई ये वाला? हाँ। क्योंकि देखे कल बहुत लोगों ने बताया कि वो गिड़गिड़ा रहे थे, ऐसे करती है, बोला इसके पहले माफी मांग रही थी। आज कोर्ट में गए, देखिए जब मामला कोर्ट का जाता है, वो गलत की है, अगर नहीं गलत की होती तो मैं कुछ कहता नहीं। आज भी आप लोगों ने ऑडियो सुना, इसके पहले हमको लोग गाली दे रहे थे कि शेरनी के पास चली गई है। इसका देखिए 1 महीने पहले अगर जो आप वहाँ भेजी है तो इसका मतलब पहले हमको मरवाना चाहती थी। और ये भी है कि वही चीज़ें अगर भेजना था तो किसी हमारे जो हम लोग के पास है भेजी होती, तो हमको आके भाई 2-4 थोपा भी रख देते अगर हमारी गलती होती। तो ये चीज़ है, ये साजिश बहुत बड़ा हमारे साथ हो रहा था। अच्छा, हो रहा क्या है। लगता है आपको कि 1 महीने पहले से साजिश चल रही है? हाँ, और उसके पहले से ही साजिश चल रही है, 1 महीने पहले से नहीं। कौन साजिश कर रहा है? उसके पहले से ही अर्जुन भी और मालती दोनों मिलके हमारे ऊपर कर रहे हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि समय से हमको नहीं पता चला होता तो पता नहीं मेरा भाई साथ में रहता कि नहीं रहता। और इनको ही पूरी मैं बात बताया तो विष्णु भैया कहें कि अभी राहुल भैया कुछ मत करिएगा, पहले हमें देखना है कि अंत कहाँ होता है। आपके ऊपर जो आरोप लगा है, ये कह सकते हैं कि आपने जो खुलासा किया उसी का? जैसे कहने का मतलब ये है कि सब चीज मेरे ही खिलाफ है, तो इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है झूठे आरोप में। सिद्ध करे ना क्या? अब मालती चौहान और गोरखपुरिया भौजी। ये कौन है गोरखपुरिया भौजी? भाई जज बनती है ना, वो जज है, हाँ, इंसाफ दिलवाती हैं। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मालती चौहान आपको चमचा कहती हैं, क्या कहेंगे? मालती चौहान चमचा करती हैं? हाँ, आपको चमचा कही है। तो कहने का मतलब राज का चमचा है। देखिए, एक दोस्ती को आप चाहे आप चमचा कहिए या कुछ कहिए, वो आपके हवाले, वो पब्लिक के हवाले है। जब हम सही से, जैसे एक सच्चा जो दोस्त होता है ना, सुख हो चाहे दुख हो, हर जगह खड़ा रहेगा। और विष्णु भाई से आप पूछ सकते हैं, अब चाहे चमचा जितना कॉल रिकॉर्डिंग आप इकट्ठा किए थे, हाँ? अगर आप विष्णु राज के चमचा थे तो आपके पास फोन करने का, सारी बताने का क्या राज था? मैं पहले बता दे रहा हूँ कि पहले तो हमारे बीच और विष्णु के बीच में ऐसा दुश्मनी किया जाता है, चाहे अमरनाथ हो, चाहे राज हो, चाहे मैं हूँ, ऐसी दुश्मनी ये दोनों करवाते हैं कि सब लोग अलग हो जाते हैं और विष्णु अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे ये हुआ कि एक समय आया कि क्या नाम है, अर्जुन ने फोन किया कि भैया मैं जा रहा हूँ सुसाइड करने के लिए और मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ जिसपे कि आप कार्रवाई करवाइएगा। तो अर्जुन ने समझा कि मैं विष्णु के खिलाफ हूँ, लेकिन ये जैसा मुझे पता चला तो उस समय आर.के. राजा फंग राज भाई भी थे। जब मालती चौहान ने कहा कि भैया उनको बचा लीजिए क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो उसको बचा लीजिए, उसको कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। और जो ऑडियो वायरल हो रहा है, जो कि विष्णु भाई अपने चैनल से वायरल किए हैं, उस ऑडियो की यही सच्चाई है दोस्तों कि उनके पक्ष में इसलिए बात करना पड़ा क्योंकि वो धमकी दे रही थी कि मैं जा रही हूँ फांसी देने, और मेरे पास कुछ सबूत भी है, फोटो वोटो भी है, सब मैं दिखा सकता हूँ। इसलिए उनके पक्ष में बात करना पड़ा कि ये दोनों लोग बच जाएं, नहीं तो दोनों में से किसी की भी एक मौत हो जाती है तो विष्णु भाई को कोई बचा नहीं पाता। और दूसरी चीज है कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है कि एक भाई बन के अंदर क्या कर रहा है। तो स्टूडियो पे सोते थे और भाई बन घर सुतते हैं, तो भाई के नाम पे कलंक है। ये बताइए, क्या 1 महीने पहले से गोरखपुरिया भौजी भी इसमें शामिल थी? नहीं, इसके पहले देखिए हम कहते हैं अगर मामला हुआ था उनकी भी ये चीज़ है, अगर पहले ही तुमको पता था कि ऐसा ऐसा हो रहा तो पहले ही मालती को इंसाफ दिलाना चाहिए था, ना कि अब। लेकिन बहुत बड़ा गेम मालती के साथ हो रहा है। गोरखपुरिया भौजी से एक सवाल हम भी करना चाह रहे हैं कि एक समय था जब मैं कॉल, जैसे आपने कहा गोरखपुरिया भौजी की राहुल ने मेरे पास कुछ भेजा और मुझसे बात किया, तो मैं हाँ कागज भेजा था, तो सही है कागज भेजा था, लेकिन उस कागज में क्या था आप जानो, पढ़ के दिखा देना दर्शकों को। मैंने लगभग 20 बार कॉल किया था, क्यों नहीं कॉल आप रिसीव की? कॉल रिसीव करना चाहिए ना। आप तो डायरेक्ट कहती हो कि क्या नाम है राहुल से हमारी बात हुई है, कुछ तो साबुत। कॉल किए थे आप? कॉल इसीलिए किए थे कि क्या नाम है, थोड़ा मुलाकात करना था एक लोगों को, इसीलिए मुलाकात कॉल किए थे हम। इसके पहले तो आपकी मुलाकात, आप किसी को मुलाकात करने के लिए नहीं भेजते थे, आप लोग की कंट्रोवर्सी थी? कंट्रोवर्सी थी, लेकिन हम सोचे सभी जो कंट्रोवर्सी है उसको साइड रखा जाए। अब क्या अभी तक लगता इतना हो गया, आप वायरल कर रहे हैं, ऑडियो भी वायरल, मालती और अर्जुन का आज आपने पूरा संबंध किस प्रकार का वो भी खोल लिया है, अभी भी दर्शकों को लग रहा है कि आप लोग इस प्रकार का नौटंकी कर रहे हैं, क्या कहें? भाई दर्शक कहेंगे, क्योंकि जब क्या होता है हमारे साथ जानते हैं क्या हो रहा है कि
भागो शेरा है, भागो शेरा जब होता है कि एक भेड़िया था, वो एक बकरी चराने वाला रहता था, तो सबको मजाक गाँव वाले से कहता था कि भागो भागो शेरा है, तो एक बार असली आ जाता है तो कोई नहीं आता है, उसको मार के खा जाता है। तो वही हाल मेरे साथ हुआ है। और 2-4 बार ऐसे झगड़ा हुआ तो लोग समझे वही करते हैं व्यूज के लिए, और आज भी जब ऐसे हो रहा है। लेकिन ये नहीं पता है कि हमारे ऊपर मालती FIR कर चुकी हैं, जो मेरे पैर में गिर के माफ़ी मांगने वाली थी, और जो कि मेरे लिए सब कुछ थी। मतलब जैसे कि हम मेरे लिए सब कुछ है, मैं हमारे ये हैं वो हैं, जैसा कि दोस्तों वही मतलब आज FIR मुकदमा अब लड़ेंगे, हमसे केस करेंगे। आज तो जो आप ऑडियो वायरल किए उसमें करें मालती, जो हमारे लिए तो सिर्फ अर्जुन है। तो वही चीज़ है ना जो कहती थी, लेकिन वो कोई और बन गया है और सबको लग रहा था कि हमारी गलती है। एक चीज हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या नाम है, चलिए एक पति अपने पत्नी के पास फोन करता है कि चलिए आप कहाँ हो कहाँ नहीं हो, तो एक पति एक पत्नी की बात जो है आपने सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड किया डाला, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये नहीं कहना चाहिए कि इस बंदे का फोन मत उठाओ, इससे बात मत करो, इसमें आप जज हैं। क्या लगता है इस मामले को हवा दिया जा रहा है? हवा नहीं, मालती के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। और मालती अभी भी कह रहा हूँ, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा गेम हो रहा है और तुमको खुद पता है, फिर भी कर रही हो। मेरी तो जिंदगी मेरे परिवार का तो बर्बाद कर ही थी, लेकिन कम से कम अपनी जिंदगी को अभी भी बचाओ। तो जी, तो क्या आप इस मामले का पर्दाफाश करेंगे कि जो आपके ऊपर चारित्रिक दाग लगाया गया है किसी लड़की के साथ? हाँ, अगर देखिए वो लड़की एग्री होगी, क्योंकि देखिए बिना किसी की मर्जी से हम किसी को कुछ कह नहीं सकते, तो प्रयास किया जाएगा बुलाने का उसमें, और बुलाया जाएगा जो भी होगा कि जैसे क्या हुआ है क्या नहीं। क्योंकि देखिए कि भाई उसका मैटर है, उसको लोग कह रहे हैं तो वो भी कुछ कर सकती है कि हमें झूठे फंसाया जा रहा है। जो कह रहे हैं उनके ऊपर भी FIR हो सकता है। और गोरखपुरिया भाभी से एक ही निवेदन है, सपोर्ट कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप एक पक्ष को लेकर क्यों चल रही है? दोनों पक्ष की बात सुनिए ना। आप एक पक्ष को घर पे बुला के वो तो हो गया। देखिए आज जो ऑडियो आप सुनी है उसको देखिए, अब उससे क्या कहती है मालती को। अब मेरे प्रति भी अगर है तो प्रेम दिखाए तब तो पता चलेगा ना। वही चीज है ना, वही चीज तो मैं कह रहा हूँ। हर जगह मर्दों को दबाया जाता है और यहाँ भी दबाया जाएगा ही है। आखिरी में मेरी गलती होगी, फिर देखिए दबाने का नहीं, हमको जहाँ तक है उम्मीद है साजिश है, बस दुश्मनी निकाला जा रहा है। भाभी जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि चलिए मालती का आप सपोर्ट की अच्छी बात है, लेकिन आप क्या नाम है इधर भी आइए, विष्णु भाई से भी मिलिए, क्या सही है क्या गलत है। एक पक्ष लेके आप कुछ भी कर ले रही हैं, कम से कम दूसरे पक्ष से भी तो बात करना चाहिए आपको, क्योंकि आपका फर्ज है। मदद कर रही है अब किस तरह मदद कर रही है विष्णु भाई बताएंगे। जो हमारी बीबी हमारे पे हमेशा चढ़ती रहती है, हमेशा हमको प्रताड़ित करती, उल्टा सीधा कहती है, उसी को आगे बढ़ाने तक के लिए कि हमेशा जिंदगी हमारे ऐसे करती रहे। ये तो लगता है ना गोरखपुरिया कहीं दो परिवार को खंडन करने में। हाँ, तो खंडन तो कर ही रही है, केस वेस करा रहे हैं तो खंडन ही तो हो रहा है। अब भाई हम भी जब वो कराएं तो हमको भी करना पड़ेगा, और ये मालती को खुद सोचना चाहिए, एक बार नहीं 10 बार। पता है कि केस लड़ेंगे, मुकदमा लड़ेंगे, करेंगे, फिर वही चीज होगा, फिर देखते हैं कौन क्या होता है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि आप भी जो है रिएक्शन में जो कार्रवाई करेंगे गोरखपुरिया के ऊपर? अगर समय होगा तो मतलब समय आएगा तो किया जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को परिवार तोड़ने में जो, अगर देखिए एक परिवार बचाने के लिए 100 झूठ बोला जाता है, लेकिन एक परिवार तोड़ने में एक ही झूठ काफी है, और इसमें एक परिवार को तोड़ने के लिए 100 झूठ बोला जा रहा है। तो आपको खुद अपना परिवार बचाना चाहिए था। हमको बचाना चाहिए था, लेकिन मैं पहले ही कहा, यहाँ चौकी पर आया मालती से बोला, तो यहाँ भी आते ही बहुत लगी गरमाने, उल्टा सीधा करने लगी, फिर चली गई, हमको ही जेल भेजवा दी, फिर वहाँ भी नहीं छुड़ाने आई। मतलब क्या समझते हैं कि अगर पति में होता तो वहाँ तो आती, तनिक भी वो दिखाती दया कि चलो मेरा पति अंदर गया है तो चलो छुड़ाने चलते हैं। अच्छा, मालती अगर वापसी करती है तो कुछ चांसेस है कि आप जो है वरीयता देंगे? पहले आए तो तब तो कोई बात होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।